गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्रीधाम अयोध्या जी की एवं सरजू जी की महिमा गायन करते हुए श्री राम कथा प्रारंभ किए। श्री राम कथा का महात्मा गोस्वामी जी ने इन शब्दों में कहा कि यह कथा विमल है, इनके श्रवण मात्र से मद, काम और दंभ नष्ट हो जाते हैं। जो मैं कथा गायन कर रहा हूं, इसका नाम है, इस काव्य का नाम है, इस कथा का नाम है रामचरित मानस। यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, इस काव्य का नाम, इस कथा का नाम रामचरित मानस है। इसके सुनने मात्र से, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, श्रवण किए कि विश्राम प्राप्त हो जाता है। अर्थात पूर्ण रूप से शांति मिल जाती है, सुख प्राप्त हो जाता है। जब हृदय निष्काम होता है तब जाकर के विश्राम प्राप्त होता है। जब तक हृदय में कामना होती है तब तक हृदय में विश्राम प्राप्त नहीं हो पाता है। श्री रामचरित मानस की विशेषता है कि सुनने से हृदय निष्काम हो जाता है, इसीलिए मन को विश्राम प्राप्त हो जाता है। मतलब यह है कि सुनत न साहि काम मद दंभा। जब काम मद दंभ रह ही नहीं जाता है, फिर स्वाभाविक है कि मन में कोई उद्वेग, किसी प्रकार से हलचल का निवास नहीं रहता है, मन को विश्राम प्राप्त हो जाता है। श्री राम कथा सुन करके भगवती श्री पार्वती जी ने, श्री भरद्वाज जी ने और गोस्वामी जी के मन ने विश्राम प्राप्त किया है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौं यही सर परई। मन करी माने हाथी है, जो विषय रूपी अनल वन माने अग्नि वन में जल रहा है। जौ माने जदी, यही सर परई, इस सरोवर में, इस तालाब में आकर के पड़ जाएगा, इसी में आकर के निवास कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। जौ शब्द संदिग्ध है, अर्थात उसको इस सरोवर में आने में संदेह लग रहा है, इसलिए कहा यदि। यदि वह इस तालाब में आकर के पड़ जाता है
तो वह सुखी हो जाता है। अर्थात मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि वन में दग्ध है, जल रहा है। उसको बचने का एकमात्र यही उपाय है कि श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित रूपी मानस माने सरोवर में, तालाब में आकर के पड़ जाए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संसार ही वन है, विषय ही अग्नि है, और कामादि विकार ही उस अग्नि को लगाने वाला किरात है, जिसमें मन रूपी हाथी सब तरफ से घिर करके जलने लगता है। लेकिन यह श्री रामचरितमानस ऐसा है कि इसमें आ जाने पर फिर अग्नि की हिम्मत नहीं है कि वह उस हाथी को जला सके। वही सुखी जौ यही सर परई। वास्तव में संतप्त व्यक्ति ही सुख का अनुभव कर सकता है। वह संतप्त जो किसी ताप से तपा हुआ है और फिर उसको सुख प्राप्त होता हो, तो वह उस सुख से लाभान्वित होकर के सुख के महात्म को समझता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया सुख जानई सोई। इस कथा में कितना सुख है, इस सुख को ब्रह्मा जी, सनकादिक जी स्वयं अनुभव करते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानहि, और पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। ब्रह्मा जी महाराज प्रकृति की रचना में संतप्त हो जाते हैं, और जब वे देवर्षि नारद जी के द्वारा श्री राम कथा श्रवण करते हैं, तो उनको अभूतपूर्व सुख प्राप्त होता है। और वे देवर्षि नारद जी से कहते हैं, बेटा नारद और सुनाओ और सुनाओ। सनकादिक जी महाराज नारद जी की प्रशंसा करते हैं, धन्य हो नारद, आप सुंदर श्री रामचरित देख करके आए हो। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरद मुनि आहहि। सुन गुणगान समाधि विसारहि, गुणगान सुन करके अपनी समाधि को भुला देते हैं। भगवान शिव कथा के सुख को अनुभव करते हैं। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलकिलो चन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। उनको सुख प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम कथा के सुख का अनुभव कौन कर पाएगा इस जगत में?
तो उसके लिए यह दोहा लिखा। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोय जानये परानंद संदोह परानंद संदोह। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे गुण समूह एवं नाम में जो अनुरक्त है, ममता मद मोह से रहित है, वही इस पावन श्री राम कथा के सुख को अनुभव कर पाता है। मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही सर परई रामचरित मानस मुनि भावन राम चरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभो सुहावन पावन बिरचेउ शंभो सुहावन पावन रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभो सुहावन पावन। मुनि भावन सुहावन पावन रामचरित मानस शंभु बिरचेउ। मुनि भावन माने मुनि को भाने वाला, सुहावन माने सुंदर, परम पावन। इस श्री रामचरित मानस को शंभु ने रचना की है। बिरचेउ शंभु, भगवान महादेव आशुतोष भोलेनाथ श्री शंकर जी ने रचना की है। यह श्री रामचरित मानस मुनि को भाने वाला है। अर्थात मुनियों को यह श्री रामचरित मानस बहुत प्रिय लगता है। वह मुनि जो शांत रस में रहने वाले हैं, उनको श्री रामचरित मानस बहुत प्रिय लगता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिये पाषाण। सुहावन है, पावन है, भगवान शिव ने रचना की है। शंभु जो कल्याण के उत्पन्न करने वाले हैं, जो ईश्वर हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, उन्होंने रचना की है। मानसकार कहते हैं रचना तो महादेव ने की है, मैंने तो केवल हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। त्रिविध दोष माने तीन प्रकार के दोष, दुख, दरिद्रता को दावन माने नाश करने वाला है यह रामचरित मानस। कलि कुचाली कुली कलुष न सावन, कली के कुचाल
कुली माने समूह, कलुष माने पाप। कली के कुचाल समूह पाप को नाश करने वाला यह रामचरित है, रामचरित मानस है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, 3 प्रकार के दोष हैं। मानसिक दोष, कायिक दोष और वाचिक दोष। मन से दोष होता है, कर्म से होता है, वचन से होता है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, जो कर्म है, वही दोष है। जिस कार्य से औरों को शांति भंग होती हो, क्लेश प्राप्त होता हो, वही तो दोष है, पाप है। जे नाथ करी करुणा बिलोके, जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भये। भगवान जिन पर कृपा करके देखते हैं, वही त्रिविध दुख से निवृत्त होता है। त्रिविध दोष, जरा जन्म दुख होगा तातप्य मानम। जन्म जरा मरण जन्य जो दुख है, तथा जो दरिद्रता है, दरिद्रता नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भोजन न मिलना, वस्त्र न मिलना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो 3 प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को नष्ट करने वाला यह रामचरित मानस है। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरित मानस का प्राकट्य कलयुग में हुआ है। इसलिए मानसकार ने कहा, कली कुचाली कुली कलुष न सावन। कली के कुचाल यह कार्य है, मतलब यह कारण है, और कलुष यह पाप कार्य है। तो कली कुचाली कुली कलुष न सावन, अर्थात कारण कार्य दोनों को मिटाता है। कुचाल को मिटाता है, पाप को मिटाता है। राम कथा कलि कलुष निकंदन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा। महेश रचि निज मानस राखा। महेश ने इस श्री रामचरित को रच करके अपने मानस माने मन में रखा। और पाई सुसमौ शिवासन भाखा। सुसमौ पाई माने सुंदर अवसर पा करके शिवा माने भगवती श्री पार्वती जी से भाखा माने कह सुनाया। महादेव भगवान शिव ने इस श्री रामचरित को रच करके पहले अपने मानस में रखा, मन में रखा, और सुंदर अवसर पा करके भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया। बहुत काल पहले भगवान शिव ने श्री रामचरित को रच करके अपने मानस में रखा।
लोमस जी द्वारा श्री कागभूषुंडी जी को प्रदान करवाए भगवान शिव। वो कागभूषुंडी जी जो श्री गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यहाँ बसत मोहि सुनु खगई सा, बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प मुझे यहाँ रहते हुए हो गए। उसके बहुत पहले रचना भगवान शिव ने की है। और कागभूषुंडी गरुड़ संवाद के बाद श्री शिव पार्वती जी का संवाद हुआ है। क्योंकि भगवान शिव ने कहा, कहो सुमति अनुहारी श्यारम, सुनो शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। भगवान शिव ने कहा यह वह कथा है जो श्री कागभूषुंडी जी द्वारा कही गई है और श्री गरुड़ जी द्वारा सुनी गई है। भगवान शिव अविनाशी हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि बहुत काल पहले, कब यह समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, सुंदर अवसर पाकर के भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया। इस प्रसंग में इस प्रकार से यह तीसरी चौपाई है। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। दूसरी चौपाई है किन्ह प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। तीसरी चौपाई है यहाँ पर रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। तो क्या इसको पुनरुक्ति मानना चाहिए, यह प्रश्न है। तो क्या इसको पुनरुक्ति मानना चाहिए? इसका समाधान है कि नहीं, क्योंकि शंभु किन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, यह संवाद के साथ है। किन्ह प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। यह प्रश्न उत्तर को संकेत करने वाली चौपाई है। यह प्रश्न उत्तर के साथ है। और यहां पर जो चौपाई है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, समय का संकेत है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। तीनों को एकत्र करते हुए, तीनों को एकत्र करते हुए आगे श्री याज्ञवल्क्य जी कहेंगे, कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। तो इन तीनों चौपाई के अभिप्राय को उस दोहे में एकत्र किया गया है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस वर, धरे नाम हिये हेरि हरसि हर। ताते राम चरित मानस वर, धरे नाम हिये हेरि हरसि हर। ताते माने इसी से, हर, हिये हेरि हरसि,
बर रामचरित मानस नाम धरे हो। ताते माने इसी से हर भगवान शिव ने हिये हेरी माने पहले हृदय से, हृदय में खोजा। हिये हेरी माने हृदय में, हेरी माने ढूंढा, क्या नाम रखूं, मैंने जो रचना की इसका क्या नाम रखूं। तो नाम मिल गया। क्या नाम मिला? कहा भगवान श्री राम का चरित है, राम चरित, और मेरे मन मानस में विराजित है, इसलिए इनका नाम होगा रामचरित मानस। फिर तो हरसी माने खुश हो करके रामचरित मानस, बर माने सुंदर श्रेष्ठ, रामचरित मानस नाम रखा। जो व्यक्ति खोज कर रहा हो किसी वस्तु का और उसको वह वस्तु मिल जाती हो तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे मान लो कोई चौपाई हम ढूंढ रहे हैं, कोई श्लोक ढूंढ रहे हैं, कोई भाव ढूंढ रहे हैं, इसका माने क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, और जब मिल जाता है तो मन आह्लादित हो जाता है, बहुत अच्छा। वैसे ही भगवान शिव ने पहले ढूंढा और जब नाम मिला तो खुशी हुई उनको, और फिर उस नाम को सार्वजनिक किया। ताते रामचरित मानस वर धरे वो नाम हिये हेरी हरसी हर। जैसे ढूंढने वाले परेशान होते हैं, श्री मिथिलेश जी महाराज ने जब श्री राम लक्ष्मण जी को दर्शन किया तो इनके मन में उपमा देने की इच्छा हो गई, लेकिन कोई उपमा इनको मिल नहीं रही थी। तब इन्होंने कहा, इनकई प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। और इसी बीच उनको उपमा मिल गई। कहा, महाराज एक बात और कहना चाहता हूं। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। भगवान शिव ने खूब सोच विचार करके तब यह नाम प्रकट किए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रचना महादेव ने की है, नाम भी महादेव ने ही रखा है, मैं केवल हिंदी में अनुवाद करता हूं। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई। सोई सुखद सुहाई कथा कहूं। सोई माने वही सुख देने वाली सुंदर श्री राम कथा कह रहा हूं। हे सुजन सादर मन लाई सुनहु। हे सज्जनों, सज्जन वृंद, आप सब आदर पूर्वक मन लगा करके श्रवण कीजिए। कहूं कथा सोई
सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं वही कौन जो भगवान शिव द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में श्री राम कथा वर्णित है, उसी सुखद सुहाई कथा को कहता हूं। मैं सज्जनों से निवेदन करता हूं, हे सज्जनों, आप आदर पूर्वक मन लगा करके सुनिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के दो श्रोता हैं, एक तो मन है और दूसरे सज्जन हैं। उपदेश मन से करते हैं, कथा सज्जनों को सुनाते हैं। श्रोता दोनों हैं, मन और सज्जन। उपदेश की बात आती है तो मन को संबोधित करते हैं, अरे सठ मना सुन। और कथा के लिए संबोधन सज्जनों से करते हैं। एक बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि हम पहले अपने मन को उपदेश दे करके समझावें। अच्छी बात, अच्छी कथा सज्जनों को सुनावें, उपदेश मन को ही करें। पहले हम अपने मन को मनावें, जब मेरा मन मानेगा तभी तो औरों का मन स्वीकार करेगा। सज्जनों से मुझे अपेक्षा है कि वे सुनेंगे, क्योंकि राम भगति भू सीत जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी, क्षमिहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। चार संवाद का स्थान बड़ा ही पावन है, परम पुनीत स्थान है। श्री शिव पार्वती जी के संवाद का स्थान है परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद स्थल है, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रह काकभूषुंडी सुशीला, गयौ गरुड़ जहां बसई भुसुंडी। श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के संवाद का स्थल तीर्थराज प्रयाग महाराज हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और सज्जनों के संवाद का स्थल है परम पावनी श्री अयोध्या जी। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। इन चारों संवाद के स्थान को कहने का अभिप्राय यह है कि कोई यदि कोई यह कहते हो कि कथा कहाँ होनी चाहिए, वक्ता के निवास स्थान पर कि श्रोता के निवास स्थान पर, यह यदि कोई कहते हो, यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि कथा वहां होना चाहिए जहां कथा होने का संयोग बन जाता हो। चाहे वह वक्ता का निवास स्थल हो, चाहे श्रोता का निवास स्थल हो, जहां संयोग बन जाए वहीं कथा हो जाए। श्री भारद्वाज जी श्रोता हैं,
तो श्रोता के निवास स्थान पर कथा हो रही है। श्री कागभुसुंडी जी वक्ता हैं, उनके निवास स्थान पर कथा हो रही है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या जी में कथा कर रहे हैं। भगवान शिव पार्वती जी श्रोता वक्ता दोनों का निवास स्थान वही है। तो कथा का जहां संजोग बने वहां कथा होनी चाहिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष केतु सुमिरि उमा वृष केतु। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जैसा मानस है, जेहि विधि भयऊ माने जिस प्रकार से हुआ है, और जेहि हेतु माने जिस कारण से जगत में इनका प्रचार हुआ है। अब उमा वृष केतु सुमिरी सोई सब प्रसंग कहूं। अब उमा वृष केतु को स्मरण करके, श्री शिव पार्वती जी को स्मरण करके मैं वह सब प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। एक नियम है अर्थ लगाने वालों के लिए कि पाठ कर्माद अर्थ कर्मो बलियान। पाठ कर्म से अर्थ का कर्म बलि माना जाता है, और यह अधिकार अर्थ करने वाले को, व्याख्याता को दिया गया है। इसका अभिप्राय यहां पर यह है कि हम अर्थ करने में ऐसा लगावे कि जेहि विधि भयऊ, जिस प्रकार से मानस हुआ। फिर जस मानस माने जैसा उनका स्वरूप दिखाई दिया, और जेहि हेतु जिस कारण से जगत में इनका प्रचार हुआ, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। पद्य में दोहा में तो पाठ है जस मानस पहले, लेकिन अर्थ लगाने में जेहि विधि भयऊ पहले माना जाएगा, फिर जस मानस, और इसके बाद जेहि हेतु जग प्रचार। अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष केतु। इस मानस जी में उमा वृष केतु की विशेष कृपा की अपेक्षा है, क्योंकि यह मानस लोगों के बीच आने के पूर्व श्री उमा वृष केतु के बीच ही रहा है, उन दोनों के पास। तब यह मानस देव भाषा में था। देव भाषा में नीलगिरी पर कथा हुई, तब मानस जी की जो कथा हुई वह पक्षी भाषा में कथा हुई। कछुते ही ते पुण्य मैं नहीं राखा, समझई खग खग ही के भाखा। तीर्थराज प्रयाग में संवाद हुआ, तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, स्वाभाविक है कि संस्कृत भाषा में, देव भाषा में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने उस मानस जी को हिंदी भाषा में अयोध्या जी में प्रकट करके हम सब के लिए सुलभ कर दिए। जस मानस, मानस का स्वरूप आगे दिखाया जाएगा। अस मानस मानस चख चाही, अस मानस मानस चख चाही, भाई कवि बुद्धि विमला बगाही। जेहि विधि भयऊ, जेहि विधि भयऊ का
मतलब है सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधिगन साधु से लेकर के भरव सुमानस सुथल थिराना तक जय विधि भयो। जगत प्रचार जय हेतु, जिस कारण से जगत में प्रचार हुआ इनका, भजव हृदय आनंद उच्छाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रवाहु, चली सुबह कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। तो जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। एक बात और ध्यान रखिएगा, मानस माने सरोवर का भी अर्थ है, मानस माने मन का भी अर्थ है। अब आप इन बातों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखिएगा, क्योंकि यहां से 35 से प्रारंभ हो रहा है मानस प्रसंग, और मानस प्रसंग कठिन भी है और मानस जी कृपा से, गुरु जी कृपा से, संतों के आशीर्वाद से समझने में सरल भी है। अब ये 35 से लेकर के 43 तक हम लोग थोड़ी स्थिरता से, सावधानी से सुनते हुए चलेंगे। जैसा कि आपने वंदना प्रकरण को सुना, सत्संग के बारे में सुना, फिर इसके बाद वंदना के क्रम में उन सभी विभूतियों का वंदन क्रम सुना, श्री राम नाम महाराज की वंदना सुना, फिर इसके बाद नाम के साथ साथ रूप लीला धाम सबका महात्मा सुना, श्री रामचरित मानस की रचना कहाँ और कैसे हुई वह सुना, और अब मानस प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। श्री ब्रह्मा जी महाराज एक बार भगवान के ध्यान में मगन थे। इनके ध्यान मगन दशा को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी स्वयं दर्शन देने के लिए इनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न है, यह देख करके ठाकुर जी के नेत्रों में करुणा जल, प्रेम जल उमड़ आया। इसी बीच ब्रह्मा जी का ध्यान खुला और ठाकुर जी को दर्शन किया, भगवान श्री रामचंद्र जी को दर्शन किया, और उनके नेत्रों में देखा तो करुणा जल, प्रेम जल छलकने वाला है, गिरने वाला है। तुरंत उन्होंने उस जल को अपने कमंडलू में रख लिया, जैसे गिरा उसको कमंडल में ले लिया, और फिर उन्होंने मन से एक सरोवर का निर्माण किया। मन से एक सरोवर का निर्माण किया, जिनका नाम रखा उन्होंने मान सरोवर। उसी मान सरोवर में इस करुणा जल को उसमें प्रस्थापित किया। जब मनु जी महाराज ने अयोध्या को बसाया और मनुपुत्र श्री इक्ष्वाकु जी महाराज ने जब गुरु श्री वशिष्ठ जी से एक नदी की कामना प्रकट किया, तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मानसरोवर में जा करके और वहां से श्री सरजू जी को भगवान के नेत्र से प्रकट हुआ जो करुणा जल है,
उस जल को श्री सरजू जी के रूप में सर से जायमान, तालाब से जायमान श्री सरजू जी को ला करके अयोध्या जी में महाराज इक्ष्वाकु जी के मनोरथ को पूरा किए। भगवान के नेत्र का जल से मान सरोवर बना और उसी मान सरोवर से श्री सरजू जी अयोध्या जी में आई। अब इसको इस प्रकार से समझिए, भगवान श्री राम जी के नेत्र से जो करुणा जल निकला उससे मान सरोवर बना। भगवान शिव के द्वारा जो श्री राम जस जल प्रकट हुआ, भगवान शिव के द्वारा जो श्री राम यश जल जो प्रकट हुआ वह उनके मानस में प्रस्थापित हुआ। आप इसको यूं समझ सकते हैं, भगवान के नेत्र जल को, करुणा जल को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। भगवान शिव द्वारा श्री राम जस जल को भगवती श्री पार्वती जी ने अपने श्रवण पुट द्वारा, श्रवण दोना द्वारा पान किया। ब्रह्मा जी महाराज ने उस जल को मान सरोवर में स्थापित किया। अभी आपने सुना इस बात को। यहां पर उमा और शिव, उमा महेश्वर, भगवान शिव पार्वती के द्वारा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के हृदय रूपी मानसरोवर में स्थापित हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने उस जल को मानसरोवर में स्थापित किया। भगवान शिव पार्वती ने श्री राम जस जल को श्री तुलसीदास जी महाराज के हृदय रूपी मानसरोवर में स्थापित किया। ऐसा समझिए। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री सरजू जी को लाए। यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संतों के लिए श्री राम जस जल को नदी रूप में प्रवाहित किए। कैसे? भयउ हृदय आनंद उछाहु, भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु, चली सुभग कविता सरितासु, राम विमल जस जल भरितासु, राम विमल जस जल भरितासु। श्री सरजू जी केवल अयोध्या जी के लिए आई हैं, वैसे ही श्री राम कथा रूपी सरजू ये संत समाज रूपी अयोध्या जी के लिए आई है। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, जहां संतों का समाज हो वहीं अयोध्या जी है। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। वृषकेतु, वृष कहते हैं नंदी को, बैल को। केतु माने ध्वजा, जिनकी ध्वजा में नंदी का चित्र है। और ये नंदी बैल धर्म के प्रतीक हैं, अर्थात भगवान शिव धर्म ध्वजी हैं। तो भगवान शिव पार्वती की कृपा से
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे वह श्री रामचरित, श्री राम जस रूपी जल प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं यह जो कथा कहने जा रहा हूं, अर्थात इस मानस की व्याख्या करने जा रहा हूं, वह उमा वृष केतु को स्मरण करके। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु, सुमिरि उमा वृष केतु। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी। शंभु के प्रसाद से, भगवान शिव की कृपा से, प्रसादस्तु प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से, सुमति ही हुलसी, सुमति मेरे हृदय में, हुलसी माने हुलासित हुई, बढ़ी। और रामचरित मानस कवि तुलसी, फिर श्री रामचरित मानस के यह तुलसीदास कवि हो गया। भगवान शिव की कृपा से मेरे हृदय में सुमति का उल्लास हुआ, सुमति बढ़ी, और जब सुमति बढ़ी तब जाकर के रामचरितमानस का कवि मैं तुलसीदास हुआ। रामचरितमानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी महाराज अब तक यही कहते आए हैं कि मैं कवि नहीं हूं, कवि न हो नहीं वचन, प्रवीणु सकल कला सब विद्या हीनु। कवि न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। यही कहते आए। लेकिन भगवान शिव की कृपा होने से अब कवि हो गए। एक बड़ी अच्छी बात है, जब महादेव की कृपा हो जाए तो कवित्व शक्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी, कवि कहलाने की योग्यता तो प्राप्त हो ही जाएगी। आगे गोस्वामी जी अपने आप को कवि कहेंगे, क्योंकि कवियों में अपना नाम लिखा लिए। अब सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि, मैं कवि हो गया हूं। अब सुकवि लखन मन की गति भनई। और फिर आगे इस बात को लेकर डरेंगे कि कुकवि कहाई अजस को लेई। मुझे कुकवि नहीं कहलाना है, सुकवि कहलाना है, कवि बनना है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी महाराज ने सुमति पाने के लिए, सुंदर बुद्धि पाने के लिए इन्होंने सबसे प्रार्थना की है। सबसे कहा है, आकर 4,84,00,000 जाति जीव, जल थल नववासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करऊं छाड़ी छल छोहूं। क्या बात है, इतनी विनती क्यों कर रहे हैं आप? कहा, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। आप सब थोड़ी थोड़ी बुद्धि दे दीजिए,
जब थोड़ी थोड़ी बुद्धि दीजिएगा तो हमारे पास ढेर बुद्धि हो जाएगी, और आपके पास जो बुद्धि का, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, और हम देंगे का आप जब दीजिएगा तो उस पर मुझे भरोसा है। हाँ, इन सबसे मांगा आकर 4,84,000 कवियों से मांगा। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनी, सूरज लखी मोह पर हो कृपाल। सबसे मांगा। किशोरी जी से मांग किया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उनसे मांग किया। लघुमति मोर चरित अवगाहा, सबसे मांग किया तो सभी के द्वारा दिया हुआ, सभी के द्वारा दिया गया वह बुद्धि भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुई। सबसे जो गोस्वामी जी ने मांग किया तो सबके द्वारा प्रदत्त वह बुद्धि भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई। शंभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी। भगवान शिव की कृपा से सुमति का उल्लास हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि बुद्धि 8 प्रकार की कही गई है। बुद्धि 8 प्रकार की कही गई है। सुसूर्खा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम ऊहा पुहार्थ विज्ञान तत्व ज्ञान च धी गुण। सुसूर्खा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम ऊहा पुहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुण। सरल भाषा में यदि इसको समझना चाहें तो 2 प्रकार की बुद्धि होती है। गोस्वामी जी ने कहा सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। विभीषण जी का वाक्य है। ये 2 भेद है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गीता जी के 18वें अध्याय के 30वां श्लोक में सात्विकी बुद्धि के बारे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिं च कार्या कार्यो भया भयो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्यो भया भय बंधम मोक्षम चाया वेत्ति बुद्धि ही सापार्थ सात्विकी। ये सात्विक बुद्धि कही जाती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। मैं तुलसीदास श्री रामचरित मानस के कवि हो गया। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी।
मति अनुहारी मनोहर करई, मैं अपने बुद्धि के अनुसार मनोहर बना रहा हूं, सुंदर बना रहा हूं। हे सुजन सज्जनों, सुचित सुनी, सुंदर चित लगा करके सुन करके इसमें जो त्रुटि हो, जो कमी हो, जो गलती हो, उसको सुधार लीजिए, उसको सुधार दीजिए। सुधारी का अर्थ सुधारना भी होता है, और सुधारी का अर्थ सुंदर तरीके से धारण करना भी होता है। सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।